रात गहरी होती जा रही थी और जंगल के बीच जलती हुई वो छोटी सी आग सिर्फ रोशनी नहीं, कुछ और भी जगा रही थी। आरव, कबीर, समीर और नील चारों कैंप फायर के इर्द गिर्द बैठे थे। हंसी हल्की थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी चुभन थी, जैसे जंगल उनकी बातें सुन रहा हो। आरव ने आगे झुककर लकड़ी उठाई। हाथ थोड़ा कांप रहा था, पर उसने इग्नोर किया। जैसे ही लकड़ी आग में डाली, आग अचानक तेज हो गई। समीर सबसे पहले पीछे हटा। उसकी सिगरेट हाथ से गिर गई। उसने कहा कुछ नहीं, पर उसकी आंखों में जो था वो नॉर्मल नहीं था। आग के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे परछाइयां, इंसानी परछाइयां। नील खड़ा हो गया, टॉर्च कस के पकड़ ली। उसका दिमाग कह रहा था भागो, पर पैर जमीन से चिपक गए थे। और कबीर अभी भी शांत था, बहुत ज्यादा शांत। जंगल की आवाजें धीरे धीरे खत्म होने लगीं। हवा भी रुक सी गई। आग छोटी होती जा रही थी, लेकिन अंधेरा बढ़ रहा था। तब आरव ने सुना एक हल्की सी आवाज, उसका नाम। समीर का कंट्रोल टूट गया। वो चीखा और बिना पीछे देखे जंगल में भाग गया। शाखें उसके चेहरे को काट रही थीं, सांस टूट रही थी, फिर भी वो रुक नहीं सका। उसके पीछे कोई था। अचानक सब कुछ शांत, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई टॉर्च और खत्म होते हुए निशान। कैंप फायर के पास आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका गला भरा हुआ था। सच जो सालों से दबा हुआ था, अब बाहर आने वाला था। कबीर ने धीरे से कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। नील ने जमीन पर अजीब निशान देखे, पुराने, बहुत पुराने। अब उसे समझ आ गया था, कबीर कोई दोस्त नहीं था, कबीर कोई इंसान नहीं था। सच बोला गया, गुनाह माना गया, और फिर फैसला हुआ। आरव चुपचाप खड़ा रहा। डर अब भी था, लेकिन उससे ज्यादा बोझ था। उसने आंखें बंद कर लीं। आग एक आखिरी बार भड़की, फिर सब कुछ शांत। सुबह हुई। जंगल वापस नॉर्मल लग रहा था, पर नील जानता था कुछ कभी नॉर्मल नहीं होगा। वो अकेला जंगल से बाहर निकला, पीछे मुड़कर देखा और बस इतना सोचा, कुछ आग सिर्फ जलाती नहीं, कुछ आग यादें मांगती है।